नमस्कार साथियों, फुलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो परसेंटेज की क्लास चल रही थी उसकी आज लास्ट क्लास है हमारी। लगभग परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। लास्ट क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। लाइट अटक रही है क्या? हाँ, चलें। देखो, ये पहला क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का है। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, सभी लोग पढ़ो। कितना आप परसेंट को सीख चुके हैं, करो जल्दी से, सभी लोग करें इसके लिए। कोशिश करो, क्वेश्चन शानदार है। देखो, सब लोग हलवा क्वेश्चन पढ़ाते होंगे, देखो आप किस तरीके क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपके लिए पूरी क्लास को पढ़कर। ठीक है ना? देखें, यह लिखा है, एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद तो आप कहोगे सर अगर 10% की कटौती करेंगे तो 9/10 आएगा। कितना आएगा? 9/10। ठीक है ना? फिर कह रहे और शेष में से 20% की कटौती करने के बाद, अगर शेष में से 20% की कटौती करेंगे, इसका मतलब इसका 20% कटौती करने के बाद में आएगा आपका 4/5। बात क्लियर है कि नहीं? कह रहे कटौती करने के बाद 3600 रुपए की राशि शेष है, तो मूल राशि क्या है? तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसकी वैल्यू दे रहा है वो 3600। बातें ना करें, बातें नहीं करें। इधर देखो, देखो यहां पर ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है? 3600। 9 चौक 3600, 36 से 36 कट जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो बड़े आराम से इसका कितना आ जाएगा हमारा 5000। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मतलब प्रारंभ में वह राशि कितनी थी? 5000 थी। बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? देखो अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, देखो अगला क्वेश्चन को ध्यान से सुनना अच्छे से। यहां लिखा है एक संख्या के 73% और उस संख्या के बीच का अंतर। जैसे आप एक बात बताओ, मैंने यहां पर ऐसे 73% कर दिया, 73/100, इसका मतलब 100 क्या है? वह संख्या है। 73% रहेगा। अब कह रहे हैं 73% उस संख्या के बीच का जो अंतर है वो 960 है। तो आप यहां पर अंतर देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहां पर जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है आपका 27। कितना आ रहा है? 27। 27 नहीं आएगा क्या? 27 ही आ रहा है। 27 आ रहा है। कितना आ रहा है? 27। यहां पर देखेंगे आप कहोगे सर 27 अंतर आ रहा है। हकीकत में देखेंगे तो कितना है? 960 है। तो उस संख्या के 22% का मान कितना है? देखो, एक संख्या का 73% और उस संख्या के बीच जो अंतर है वो कितना है? ऐसे प्रतिशत में देखेंगे तो यहां पर कितना अपना 27 और हकीकत में कितना है? 960 है। कितना है? 960 है। ठीक है ना? अब 27 की वैल्यू ये है, हमें किसकी वैल्यू निकालना है? पहले हम क्या करेंगे, उस संख्या का देखो 27 से भाग लगा देंगे। ठीक है ना? और 100 का गुणा कर देंगे तो वह संख्या आ जाएगी। लेकिन हमें पता है उस संख्या का कितना निकालना है? 22% निकालना है। 22% निकालेंगे तो आप इस तरीके से निकाल देंगे। 73 मैंने क्या सही लिखा है? 73 का जो अंतर है, अंतर क्या सही आ रहा है? 73 27। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मतलब ऑप्शन में नहीं मिलेगा। 22 में कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। और इस तरीके से इसको काट देंगे। ये आपस में कट नहीं रहा है ना? ये कट नहीं रहा है, यहाँ पॉइंटों में आना चाहिए। ये 960 लिखा है, ये 22, ये अपन में कितना 27। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन में आंसर नहीं मिल रहा है। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? इस क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं बेटा आंसर इसमें, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? 960/27 और गुणा में कितना आएगा? 22। क्योंकि देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपके लाने, वो 73% उस संख्या में अंतर, तो हमें पता है 27 आ रहा है। 27 की वैल्यू कितनी आ रही है? 960। अगर 27 से भाग लगाएंगे और अगर 100 का गुणा कर देंगे तो उस संख्या का 22% निकलेगा। नहीं, वो संख्या निकल आएगी, वो 22/100 निकालेंगे तो वह संख्या निकल आएगी। बात एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ? इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना ए है। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, बढ़िया अच्छे से पढ़ें। क्या लिखा है? एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से 2 वर्ष में 30 लाख रुपए बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाती है। 30 लाख रुपए बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए। तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? इसका मतलब यह है कि अगर हम पहले वर्ष की बात करें तो कितनी थी? 30 लाख। और दूसरे वर्ष के बाद कितनी थी? आपकी 50 लाख।
अगर हम तीसरे वर्ष के बाद की बात करें तो कितनी रहेगी अपनी 60 लाख। बात क्लियर है कि नहीं? अब अपने ये बताना कि यहां से कितना परसेंट बढ़ रही है, मतलब प्रारंभिक बात से तुलना करना है। तो आप कहोगे सर बढ़ कितनी गई है, 30 बढ़ गई है। अपन इसका 30 का 30% निकालेंगे तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 100% आएगा। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद अगर अपन लोग आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए रहेगा। ये भी शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किए। तो आप कुछ नहीं करना है, देखो ये कौन है सुनीता और ये कौन है अनीता, इस तरीके से लिखो सुनीता और अनीता। सुनीता ने अनीता के अंक का, जिसका बोले उसे 100 मानना है, तो अनीता के अंक का बोला है इसको तो आप 100 मानोगे और इसकी वैल्यू कितनी मानोगे, 90 मानोगे। इसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% है। किसके? आप कहोगे सर विनीता, और किसकी बात है, अनीता। अब विनीता के अंक का 110% है तो विनीता से बोला है तो अब इसको 100 मानेंगे और इसको कितना मानेंगे, 110 मानेंगे। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद कहा गया कि यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए हैं। अब देखो इनमें सुनीता कौन है, सुनीता, इसकी वैल्यू, सुनीता की वैल्यू कितनी रहेगी, 198 रहेगी। तो आप इस तरीके से अनुपात बना लो तो 9-10 आएगा। 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो अनीता की वैल्यू आ जाएगी 220 आ जाएगी। लेकिन अगर यहां पर देखोगे अनीता की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 110 है, 110 की वैल्यू कितनी है 220, यहां पर आएगी 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2। आप विनीता की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 200। तो यही शायद पूछा गया इस क्वेश्चन में, कहा गया है कि विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा कितना है 200। एकदम क्लियर है बताओ मुझे। शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कक्षा 5 में 30 छात्रों में से 24 प्रथम श्रेणी में, अगर जैसे मान लो कक्षा अगर 5 की बात करें हम, इसमें कुल कितने छात्र थे 30, इसमें से 24 प्रथम श्रेणी में आ गए, ठीक है ना। अगर कक्षा 6 की बात करें, कक्षा 6 में टोटल छात्र कितने थे 35, टोटल कितने थे 35, 35 में से 28 कैसे आ गए हैं प्रथम श्रेणी में। अगर हम इनका परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इनका रेशो बनाएगा 6 में कितना आएगा, नहीं ये आएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 4/5, और इनका निकालेंगे इसका भी कितना आ रहा है 4/5। इसका मतलब है 80% छात्र हमें पता है प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। इसका मतलब यहां पर भी 80% छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। देखो 30 में से 24 छात्र अगर प्रथम श्रेणी से पास हो रहे हैं, इसका मतलब है 80% पास हो गए प्रथम श्रेणी से। 35 में से 28%, नहीं 35 में से 28 छात्र, इसका मतलब 4 में कितना आएगा 5, तो यहां से इसका कितना निकलेगा 80%। आप कहोगे सर 80% यहां पर प्रथम श्रेणी, इसका मतलब दोनों को कैसा है बराबर। यही पूछा गया है किस कक्षा में प्रथम श्रेणी में प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक है, तो आप कहोगे सर दोनों का कैसा है बराबर। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। अगर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन और करवा दिया है इससे पहली वाली क्लास में। एक परीक्षा में विद्यार्थी 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न के सही उत्तर देता है, मतलब 20 में से अगर अपन टोटल प्रश्न देखें, मान लो उसने टोटल प्रश्न करे के सॉल्व, ठीक है ना, के में से 20 सॉल्व किए, 20 में से 15 सही हो गए, यहां पर चलो 15 सही हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया है 15, अब जी बताओ जैसे मान लिया है हमें पता 20 प्रश्नों को सॉल्व किया, 15 कैसे हैं ये सही हैं, टोटल सॉल्व कितने कर दिए हैं 20, इसका मतलब अभी बचे कितने हैं, के में से अपने 20 कम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब वो ये कह रहे हैं शेष में से 1/3 सही उत्तर देता है। आप जो शेष यही वाले बचे, क्योंकि हमें पता है टोटल कितने थे के, उसने 20 सॉल्व कर दिए, अगर 20 सॉल्व कर दिए तो के माइनस का 20, हमें पता है इनमें से 1/3 कैसे हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। लेकिन आगे पढ़ोगे लिखा है यदि विद्यार्थी को 50% अंक मिले हो, मतलब इसका मतलब 50% क्वेश्चनों का कैसा दिया है सही। इसका मतलब अपन देखेंगे कि जो के का 50% रहेगा, के का 50% कितना आएगा, 1/2 2 आ जाएगा। बस हमें इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आगे देखेंगे के 2 आ जाएगा और 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 3 का यहां पर होगा और यहां पर होगा, यहां पर कितना आ जाएगा आपका 15 45 आ जाएगा। 1 का अगर करेंगे तो के माइनस का 20 आएगा, के इधर लाएंगे तो ये आएगा आपका 3k अपन में 2 माइनस का के आएगा, यहां से 45 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 25, है ना। अगर हम यहां से अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा
के बचेगा, के बचेगा, अपन में 2 और 2 गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 50 आएगा। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, बात एकदम क्लियर है कि नहीं है, बताओ कोई समस्या है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा ए है। इसमें बोला गया है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दो। बातें नहीं कर, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दो और उसके हर में 20% की क्या कर दो, कमी कर दो। तो सबसे पहले हमें भिन्न को समझना, भिन्न कैसी होती है। तो आप कहोगे सर a बटे में b होती है, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि भिन्न का मतलब होता है अंश बटे में हर के रूप में, ठीक है ना। अब अंश j और हर j है, तो देखो पहले वो क्या कह रहा है, अंश में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब होता है 6 बटे में 5, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं जो उसके हर में 20% की कमी, तो इसका मतलब होता है 4 बटे में 5, और बराबर में कितना आ जाएगा 4 बटे में 5 नहीं आ जाएगा। वो कह रहा है भिन्न का मान 4 बटे 5 हो जाता है। तो देखो 5 से 5 उड़ा दो, अगर और काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा वहां पे, और अपने 3 का गुणा कहां होगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका 8 बटे में 15, 8 बटे में 15। तो आप कहोगे सर यही वाली वो वाली भिन्न थी इसकी वो चर्चा कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, आपका वी आंसर आएगा। एकदम क्लियर है कि नहीं। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो जे दिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार, इसको अच्छे से पढ़े। किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे 25% महिलाएं विवाहित हैं, यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह नहीं कर सकता। मतलब एक पुरुष है, ये कई महिला से शादी करे। फिर ऐसा बोला गया है कि और ना ही कोई महिला एक पुरुष से, इसका मतलब जितने पुरुषों की शादी हुई है उतनी महिलाओं की शादी 100%। आप जी बताओ, अगर मतलब एक महिला किसी एक ही आदमी से शादी कर रही है और एक पुरुष किसी एक ही महिला से शादी कर रहा है, इसका मतलब अगर जो शादी का जोड़ा है बराबर महिलाएं होंगी बराबर पुरुष होंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो, इसमें लिखा है, कह रहे आगे बोला गया है कि विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत कितना है, मतलब शादी कितनी हो गई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं, कहां से चालू हो रहा है पता नहीं, कोई मच्छर चला रहा होगा इसके लिए। देखो अब इसको करना कैसे है, आपको ये समझना है कि मान लो उस वाले समूह में टोटल महिलाएं ए हैं और टोटल पुरुष क्या है बी हैं। इनका अगर हम देखें पुरुष, ये पुरुष मान लिया अपन ने, ए मान लो क्या है पुरुष है, मैन मान लो, और ये क्या है वुमेन। अब इसका 45% निकालेंगे, ठीक है, और इसका कितना निकालेंगे महिलाओं का 25%। इनकी शादी हो गई, ठीक है ना। अब अपन लोग बराबर का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है जितने पुरुषों की शादी हुई उतनी ही महिलाओं की शादी हुई। तो अपन इसका अनुपात निकालेंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ आ जाएगा आपका 9 और यहाँ आ जाएगा आपका 5, मतलब ए की वैल्यू कितनी आएगी 5 और बी की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से ए अनुपात बी जो आएगा वो आएगा हमारा कितना 5:9। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 500 मान लेंगे, यहाँ पर 900 मान लेंगे। 500 क्या आ जाएंगे पुरुष आ जाएंगे, 900 क्या आ जाएंगे महिलाएं आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसका, हमें पता है जितने जो पुरुष है ना, पुरुषों का 45% की शादी हुई है, अगर इसका 45% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 225। हमें पता है इसका अगर 25% निकालेंगे, क्योंकि महिलाओं का 25% शादी हुई है, तो इसका 25% निकालेंगे कितना आएगा 225। हमें पता है इनकी शादी हो गई है, यहां पर देखेंगे कुल कितनी शादी हुई है 450 पुरुष और महिलाओं की शादी हुई है। बात क्लियर है कि नहीं है। आप कहोगे सर 450 की शादी हुई है, अब कुल कितने हैं, कुल 1400 हो रहे हैं। शादी वालों की प्रतिशत बताना है तो शादी वाले ऊपर रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट में बनाना है इसके लिए 0 से 0 काटेंगे, 14 से काटेंगे, तो यहाँ आएगा आपका 32.4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको दिख भी रहा होगा। बताओ कोई डाउट है क्या। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करना है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 75/2%, ये भाग नहीं है प्रतिशत है, यहाँ पर इसको मिस्टेक है, 75/2%। 75/2% का मतलब रहेगा 75/200 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 25 × 75, 25 × 200, समझ रहे हैं। इसका मतलब इतनी लड़कियां हैं, आप कहोगे सर अच्छा अगर 3/8 लड़कियां हैं, ध्यान से समझना। तो एक बात बताओ 5/8 क्या लड़के नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे।
अगर इसमें लड़कियां 3/8 हैं तो लड़के कितने रहेंगे? 5/8 लड़के हो गए, ठीक है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि जितनी जो लड़कियां हैं उनका 75% लड़के, 75% लड़के कौन से हैं जी? 75% निकालेंगे कितना आएगा? 1/में नहीं 3/में कितना आएगा? 8। 3/में कितना आएगा? 75% का मतलब 3/में कितना आएगा? 3/में 75% का मतलब आएगा 3/में कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 3/में 4। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे, अगर यहाँ पे 3/में 4 है ना, 75% लड़के और 75% लड़के, हाँ हाँ ऐसे समझो। देखो क्या है कि यहाँ पे फेल वालों की संख्या दी है तो अपन फेल वाले निकालेंगे। 75% लड़के और 125/2% लड़कियां पास हो गई। अगर 75% लड़के पास हुए हैं तो 25% फेल नहीं हुए क्या? बताओ मुझे। तो इसका 25% का मतलब आएगा 1/में 4 आएगा। कितना आएगा? 1/में 4। अब अपन 125/200 का मतलब आएगा तुम्हारा जी, आ जाएगा तुम्हारा 5/8, मतलब 5/8 लड़कियां क्या हो गई हैं? पास। इसका मतलब लड़कियां कितनी फेल हो गई हैं? 3/8। ठीक है ना, 3/8। अब हमें पता है लड़कियों की संख्या फेल वाली दी है और लड़कों की संख्या आपको निकालना, तो इनकी रेशो निकालो ना। दिक्कत क्या आ रही है बताओ? अगर इसका रेशो निकालेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा। अगर 4 से काटूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ 3 3 काटना हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? तो आप कहोगे सर यहां पर लड़कियों की संख्या 9 रहेगी और लड़कों की 10। अब इसकी वैल्यू दी है उनने कितनी बताओ? 342, क्योंकि लड़कियों की फेल वाली संख्या दी है। आप कहोगे सर इससे काटेंगे 9 3 27 और 9 8 72, इसकी वैल्यू निकालना है तो 380 आ जाएगा। आप कहोगे सर लड़कों की फेल वाली संख्या कितनी है? 380। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। इसके बाद हो सकता है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहे। एक क्वेश्चन है, देखो इसको पढ़ो ध्यान से। लिखा है यदि किसी आवश्यक अयस्क में 15% तांबा है, 15% तांबा है और 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता है? इसका मतलब आप जी बताओ, 15% तांबा रहेगा तो 85% बाकी पदार्थ रहेगा और टोटल कितना रहेगा? 100। इसका अपन रेशो बनाएंगे तो आपको सर 3 17 और यहाँ कितना आएगा आपका 20। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 72। 3 से काटेंगे कितना आएगा? 24 और 24 का हम इसमें गुणा कर देंगे, 24 दूनी 48। तो आप कहोगे सर 480 केजी अयस्क की आवश्यकता है। बात एकदम क्लियर है कि नहीं? देखो आज के आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और हो सकता है कि परसेंट आप लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप 3 4 क्लासें जो डली हुई बार बार उनको देखें और अगर आप कमेंट्स करें कि आपके लिए किस प्रकार की वीडियो आगे बनाएं। जय हिंद।